जब जीएसटी का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा था तो आपने कुछ सुना था? कुछ एमपीज कुछ कह रहे थे कि स्टेट गवर्नमेंट का पावर चला जाएगा, ये सारा पावर किसके पास चला जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। ये सब कुछ कहानियां हर एक एमपी बोल रहे थे, डरे हुए थे हर एक स्टेट गवर्नमेंट के पास कि हम अपना रेवेन्यू कलेक्शन का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो बीजेपी गवर्नमेंट ये समझा रही थी कि ऐसा है नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर पुलिंग द सोवरेनिटी ऑफ बोथ सेंटर एंड स्टेट्स। और वो पुलिंग द सोवरेनिटी कहाँ किया गया? इस जीएसटी काउंसिल में किया गया। और इसमें इस तरह से वोटिंग का पैटर्न रखा गया कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एग्री नहीं कर जाते तब तक कोई भी रेट्स या कोई भी कानून जीएसटी का पास नहीं हो पाएगा। इसमें एक बात है, जब सुन रहा था पूरा का पूरा तो उसमें एक कहानी और भी थी। कुछ एमपी कह रहे थे जीएसटी काउंसिल रेट कैसे डिसाइड करेगा? जीएसटी काउंसिल जीएसटी का कानून कैसे बना सकता है? ये पावर किसके पास है कानून बनाने का? पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है। आपने ये सारा पावर किसको दे दिया? जीएसटी काउंसिल को दे दिया। तो ऐसा है नहीं, लेकिन जीएसटी काउंसिल के पास सिर्फ रिकमेंड करने का पावर है कि हम रिकमेंड करते हैं कि ये रेट होना चाहिए। उसके बाद पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में जब पास होगा तब जाके वो कानून बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो पहला जीएसटी काउंसिल में इट इज ए रिकमेंडेशन, तो ये सिर्फ रिकमेंड करेगा। तो लिख लेना रिकमेंड। मैं आपको ना एक लाइन सुना देता हूं इसकी। द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल शैल मेक रिकमेंडेशन टू द यूनियन एंड स्टेट्स। तो जीएसटी काउंसिल क्या कर रहा है? रिकमेंड कर रहा है। किसको रिकमेंड कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड कर रहा है एंड ईच स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंड कर रहा है कि कानून किस तरह से होना चाहिए, लेवाई किस तरह से होना चाहिए और रेट्स क्या होने चाहिए। ये कानून बना नहीं रहा है, ये सिर्फ रिकमेंड कर रहा है। तो आप लिख लेना, सिर्फ सिफारिश के लिए है, ये सिर्फ सिफारिश करता है। तो ये सिर्फ सिफारिश कर सकता है, कानून नहीं बना सकता। कानून बनाने का पावर आज भी किसके पास है? पार्लियामेंट के पास या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। तो जीएसटी काउंसिल सिर्फ सिफारिश करेगा। अब जीएसटी काउंसिल में मेंबर्स कितने हैं? कितने स्टेट्स है टोटल? 29 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरी जहां लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी, उसको भी स्टेट माना गया है। स्टेट है नहीं, माना गया जीएसटी के लिए, वो भी स्टेट है। तो टोटल कितने हो गए? 31। ठीक है, यूनियन टेरिटरी को तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंट कर ही रहा है। तो 29 स्टेट्स, 2 यूनियन टेरिटरीज को स्टेट मान लिया गया। कितना हो गया? 31। तो 31 मेंबर्स हो गए। सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 मेंबर होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 मेंबर, एक फाइनेंस मिनिस्टर और एक वो सेक्रेटरी होगा, स्टेट मिनिस्टर। 2 टोटल कितने हो गए? 31, 32, 33। अब जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी तो उसमें क्योरम है 50%। तो 33 में कितने लोग प्रेजेंट होने चाहिए? 50%। तो कितना हो जाएगा ये? 17। तो कम से कम 17 लोग प्रेजेंट होने चाहिए। और जीएसटी काउंसिल में अभी तक जितनी भी मीटिंग हुई है सब में यूनानिमस डिसीजन लिया गया है, सब में यूनानिमस डिसीजन लिया गया है। लेकिन इसमें डिसीजन कैसे लेना उसका भी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है। वही मैं पूरा का पूरा आर्टिकल 279A ही आपको बता रहा हूं। तो 17 कोरम हो गया। अब डिसीजन कैसे लिया जाएगा? बोला सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वोटिंग है वो 1/3 माना जाएगा। कितने मेंबर है टोटल? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने मेंबर हैं? 2 में से 2 मेंबर और दोनों ने यस कर दिया। तो टोटल परसेंटेज ऑफ वोट कितना हो गया? 100%। 100% का 33% कितना हो गया? 1/3, 33.33। आया समझ में क्या बोल रहा हूं? मैं फिर से बोल रहा हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने मेंबर है? 2, दोनों ने यस किया। तो टोटल परसेंटेज ऑफ कितना वोटिंग हो गया? 100% हो गया। अब हम लोग वेटेज कितना लेंगे, कितना मानेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने वोट किया है? 33%। ठीक है। अब इसका स्टेट गवर्नमेंट का टोटल कितने लोग हैं? 31 के 31 ने यस कर दिया। तो 31/31 इंटू 100 आ गया। इसका हम लोग मानेंगे 2/3। तो इंटू 2/3 कितना हो गया? 66.67 हो गया।
इन दोनों को टोटल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। आया? अब मैं वोटिंग कम करता हूं। देखो सेंटर में किसकी गवर्नमेंट है? बीजेपी की है। और जीएसटी किसने कौन लेके आया है? बीजेपी लेके आया। तो मैं मान के चल रहा हूं 2 में 2 यस ही होगा, है ना? अब बचा स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट में कोई यस करेगा, कोई नो करेगा, यही तो होगा। अब आप सोचो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट एक ग्रुप बनाएंगे और कौन सा स्टेट गवर्नमेंट दूसरा ग्रुप बना के बनाएगा? 2 ग्रुप बन रहा होगा, एक अमीर स्टेट वाला और एक गरीब स्टेट वाला। करेक्ट है? और ऑब्वियसली गरीब स्टेट की संख्या थोड़ी सी कम है, अमीरों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है, और एवरेज काइंड भी है, तो वो कहीं भी पाले बदल सकते हैं। अब मुझे ये देखना है, अगर 2 के 2 सेंट्रल गवर्नमेंट हां कर देते हैं तो कितने स्टेट गवर्नमेंट को हां करना पड़ेगा, तब जाके रिजोल्यूशन पास होगा। रिजोल्यूशन 75% पे पास होता है। जीएसटी काउंसिल का जो रिजोल्यूशन पास होगा वो किस पे पास होगा? 75% प्रेजेंट एंड वोटिंग पे। अब देखिए फॉर्मूला देखो, अगर मैं ये कहता हूं 20 लोगों ने हां कर दिया या तो टोटल परसेंटेज जिन्होंने हाँ किया ये आएगा 64.52। 64.52% स्टेट गवर्नमेंट हाँ कर रही है, लेकिन हम लोग इंटू 2/3 कितना आएगा? ये 43.01। ठीक है, कितना आएगा? 43 ये आ रहा है या नहीं आ रहा आप लोगों को समझ में? अब 33.33 किसका और 43.01 किसका? अब जोड़ो, ये 75 आना चाहिए, ये आएगा 76.34। रिजोल्यूशन पास हो जाएगा। अब आप सोचिए, जब जेटली जी कह रहे हैं कि वी आर पूलिंग द सॉवरेनिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कितने स्टेट्स को हाँ बोलना पड़ेगा? 31 में से 20 लोगों को हाँ बोलना पड़ेगा, तब जाके रिजोल्यूशन पास होगा। और अगर किसी, अब आप सोच के देखो, ये क्या ये स्टेट गवर्नमेंट 20 के 20 स्टेट गवर्नमेंट एक ग्रुप बना के बाकी के पर हावी हो सकता है? 11 स्टेट पे इतना बड़ा ग्रुप बन सकता है या नहीं बन सकता? बोलो, नहीं बन पाएगा ना। इतना बड़ा ग्रुप कैसे बनेगा? आप बीजेपी स्टेट रूलिंग देख लो, और कांग्रेस स्टेट रूलिंग देख लो, और रीजनल पार्टीज के स्टेट रूलिंग देख लो, तो बनना आने वाले समय में मुश्किल है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। ठीक है, और मैंने इसके ना बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाए हैं, मैं अब उसको मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोग बना लेना। जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक परमुटेशन का मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया कि मान लो कोalition सेंटर में ही है, कोalition सेंटर में ही है, बीजेपी और शिवसेना का कोalition है, और फाइनेंस मिनिस्टर बीजेपी का है और स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर शिवसेना का है। पॉसिबल? एकदम कुछ भी सोच लिया मैंने। तो बीजेपी 1 और शिवसेना 1। वैसे तो सेंटर जब भी वोट करेगा दोनों फेवर में वोट करेगा, लेकिन अगर कोलिशन आ जाए तो क्या होगा? हो सकता है बीजेपी अपने रास्ते और सेंटर अपने रास्ते, तब ये वोट कितना हो जाएगा? 1 यस बोलेगा और ये नो बोलेगा, तो 50% होगा। 50% इंटू 33%, तो इसका जो सेंटर का जो वोट परसेंटेज वो सीधे 16% में आ जाएगा। 33 से कितने में आ जाएगा? 66। अब इसको थ्रू होने के लिए आप सोचो, स्टेट गवर्नमेंट को 20 वोट नहीं चाहिए, फिर वोट परसेंटेज बहुत ज़्यादा चाहिए। और आप कैलकुलेट कर लेना, मुझे लगता है 28-27 लोग वोट करेंगे तब जाके ये बिल पास हो पाएगा। ठीक है, तो मैंने अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं। इनफैक्ट मैंने जो बनाया हुआ वो 28, अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट का मना कर देता है तो 28 स्टेट्स को फेवर में वोट करेंगे, तभी जाके ये जो रेट्स या कानून रिकमेंड हो पाएगा, वरना रिकमेंड नहीं हो पाएगा। क्लियर है? चलिए एक बात और सोचिए, इन्होंने कहा कि चलो रिजोल्यूशन पास कर लिया और 20 स्टेट फेवर में, बाकी 11 स्टेट फेवर में नहीं है, और उन्होंने कहा कि पान मसाला पे हम टैक्स लगाना चाह रहे हैं 500%। 20 स्टेट ने कहा हाँ लगाओ, बाकी 11 स्टेट ने कहा ना लगाओ। रिजोल्यूशन तो पास हो ही जाएगा ना। अब ये जब जीएसटी काउंसिल में रिकमेंड कर रहा है, किसको रिकमेंड कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कर रहा है और स्टेट गवर्नमेंट को भी कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है वो CGST एक्ट बनाया हुआ है, और हर एक स्टेट गवर्नमेंट ने अपना अपना SGST एक्ट बनाया हुआ है।
इसका मतलब ये हो गया कि ये जो भी रिकमेंड करेंगे अपने अपने असेंबली में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लोकसभा में पास करना पड़ेगा उसको 500%, और हर एक स्टेट गवर्नमेंट को 500% पास करना पड़ेगा। हेलो, समझ में आ रहा है? ये 11 स्टेट जिन्होंने फेवर नहीं किया, क्या ये 500% पास करेंगे या नहीं करेंगे? समझ में आ रहा? कॉन्सेप्ट समझिए किस तरह से है तो सिफारिशी रिकमेंडेशन ही तो है। मैं नहीं करता, क्या कर लोगे? जम्मू एंड कश्मीर ने तो मना कर दिया था, हम नहीं आएंगे, कुछ कर पाए? उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में आखिर तक, क्योंकि बीजेपी का कॉलिशन था, पास हो गया, जम्मू एंड कश्मीर आ गया, यानी कि डर था जम्मू एंड कश्मीर नहीं भी आता। आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया मैं क्या पूछना चाह रहा हूं? कि अगर 20 लोगों ने हाँ, 11 लोगों ने मना किया, बोला जो करना कर लो, हम जीएसटी में रहना ही नहीं चाहते, जो हम अपना आप लगाएंगे। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो इज इट पॉसिबल? तो ये जब मैं अरुण जेटली जी की स्पीच सुन रहा था तो वहां पर ऐसा लग रहा था रिकमेंडरी नेचर है कि हम रेट ऑफ टैक्स में हम लड़ाई कर ले, पॉसिबल। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूरा का पूरा किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को सोचे कि मैं जीएसटी से बाहर आ जाऊं, अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर था किसके ऊपर टैक्स लगाने का, सेल ऑफ गुड्स के ऊपर, वो पावर तो ले ही लिया। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक ही पावर है, क्या? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड ओपीएम एंड नार्कोटिक्स, सिर्फ उसी के ऊपर टैक्स लगाने का। और स्टेट गवर्नमेंट, ऑब्वियसली कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि अपने यहाँ जो रह रहे हैं उनको सिर्फ दारू पिला के उसको खत्म कर दिया जाए, है ना? तो बिहार ड्राई स्टेट है, गुजरात ड्राई स्टेट है, तो दिस इज ए प्रॉब्लम। तो ऑब्वियसली अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिस्प्यूट होगा तो कैसे रिजॉल्व होगा? जीएसटी काउंसिल निकालेगा तरीका। वैसे दो गवर्नमेंट में अगर डिस्प्यूट होता तो सारा का सारा जो अपील डायरेक्ट कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो ये आर्टिकल 279A में ये सारी बातें लिखी हुई है जो मैं आपको समझा चुका हूँ। आपको इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। एक जुलाई से जीएसटी लागू हुआ था, तो उसमें केरला का आया था कि 7 तारीख बाद केरला में लागू हो गया था।